अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉमेडी किंग्स में मैं हूं आपकी होस्ट नताशा अली और मैं आपको अपने इस खूबसूरत शो में खुशामदीद कहती हूं। आज मैं शो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। छोटी सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मेरी कही हुई बातों पर यकीन रखिएगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमारे कैंडिडेट्स में कुछ झगड़ा हो गया था और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ बड़े बड़े मुकाबले होते हैं वहाँ थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। तो वो इनसिक्योरिटीज़ कुछ थोड़ी सी बुरी शक्ल इख्तियार कर गई और हमारे 4 कैंडिडेट्स आज हमारे साथ इस शो में शामिल नहीं हैं। उन कैंडिडेट्स के मैं नाम लेना चाहूँगी। इरफान मलिक, अली हसन, सिकंदर सनम और वली शेख हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल अच्छी उम्मीद रखें और इत्मीनान रखिए क्योंकि हमारी ARY की और मेरी भी पूरी कोशिशें हैं कि हम लोग उन्हें मनाकर दोबारा अगले एपिसोड में आपके सामने पेश कर सकें। और इसी बात के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। अभी अभी सुनने में आया है कि जहां मैं खड़ी हूं ठीक इसी जगह कुछ घुसपैठियां आने वाले हैं। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूं? और उनका मकसद ये है कि वो आप लोगों को हंसा हंसा कर लोट पोट कर देंगे। लिहाजा आप लोग अपनी अपनी सीटों की बेल्टें कस लीजिए और तैयार रहिए क्योंकि कॉमेडी किंग्स आ रहे हैं स्टेज पर। और मज़े की बात यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम में जो राउंड है वो इंतहाई मज़े का है। राउंड है न्यूज़ राउंड और आज के इस न्यूज़ राउंड में मैं दावत दे रही हूँ स्टेज पर अयाज सम्मो और सफदर हैदर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा मलंग बच्चा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 पार्टनर्स आज नहीं हमारे साथ, जो लास्ट एपिसोड में जो भी हुआ था, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की। देखते हैं कि अगले एपिसोड में वो किस तरह आते हैं। इनको भी छोड़ा हुआ मनाने के लिए, देखें ये मनाती है, हम मनाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में मेरे कहने से मान जाना चाहिए उन्हें। पता नहीं है उनका टेस्ट नहीं, आप लोग बताएं ना प्लीज़, मान जाना चाहिए कि नहीं मेरे कहने? कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं उन्हें लेके आ सकूँ आप लोगों के सामने। तो अयाज, मेरे ख्याल में गोलीबाज टीम से स्टेज पे मैं दावत देती हूँ सलीम आफरीदी और सलीम शेख को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सलीम भाई कोनी कैसी है? कोनी बड़ी बेहतरीन है, मुंह से अंदाजा नहीं है। ये तो पूरा कोनी जैसा है, इसीलिए कोने में पड़ा रहता है। आपने सारी जगह घेर रखी है तो फिर वो तो कोने में ही रहेंगे ना। माशाल्लाह, आपका भी मुंह बड़ा है। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं कर रही ये प्रोग्राम। बड़े नाराज हो गई मुंह हूँ ना की मैं। बड़ी बातें होती हैं। आप नाराज हो ही नहीं सकती क्योंकि आपको पता है आपकी मुस्कुराहट ही आपका कीमती सरमाया है। इसकी हिफाजत कीजिए वतन के लिए और नौजवानों के लिए। बहुत अच्छी बात कर ली आपने। दिल जीतने का हुनर आता है। गलत फहमी हो गई ना आपको थोड़ी सी? हाँ, हो जाती है बेचारे को। ये दिल जीतते हैं, वो गुर्दे चोरी करते हैं। वो तो किसी खाते में ही नहीं है ना, तो मतलब क्या कोने में? नहीं मतलब मैं किसी खाते में नहीं हूँ। आपने क्या देखा? मतलब मैं आप में कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे भाई दिखता है, ये देखो ही। हाँ भाई, कुर्बानी के लिए जायज है। अच्छा, बिल जमा कराने खड़े में हम लोग। पता नहीं गोश्त जमा हो रहा है। अच्छा, मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूं? रिजल्ट तो अनाउंस कर दे, लेकिन आपने वो क्या किया? हमारे साथ एक जोड़ी हुआ करती थी, तो वो जोड़ी हमसे अलहदा कर दी गई और इनके साथ एक घोड़ा और एक घोड़ी हुआ करती थी। वो घोड़ा आपके पास था भाई? मुझे पहले ही पता था कि ये इल्जाम मुझ पे आएगा। नहीं नहीं, मेरी वजह से हुआ जो हुआ, मुझे ये पहले बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ ये बकरी किस पे गई है। नहीं, उनका अफसोस है कि वो आज हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में होंगे। रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम आ चुका है, अपनी अपनी पेटियां बांध दीजिए। जी हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे ही 0 बज चुके हैं। जी, तो रिजल्ट है, जो लास्ट रिजल्ट था चालबाज का वो था 76 और अब उन्हें मिले हैं 4 पॉइंट्स, तो हो गए 80।
गोलीबाज का लास्ट रिजल्ट था 74 और अब उन्हें मिले हैं 6 पॉइंट्स, तो हो गए 80, मतलब टाई पड़ गया। इंशाल्लाह कभी कोर्ट भी हो जाएगा, टाई तो हुई है। जी, और आपका ड्रेस पूरा हो जाएगा फिर। इंशाल्लाह ड्रेस ऐसे पूरा नहीं होता, फिर उसके साथ की पतलून भी लानी पड़ेगी। ये हमेशा सलीम भाई 3 पीस में होते हैं, आज भी 2 पीस पहना हुआ है और 1 पीस साथ में। सिंगल पीस के साथ 2 पीस ही सस्ता है। आप लोग तशरीफ रखिए ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। थैंक यू जी। वहाँ आपने उधर ही रख दी, उधर रखी। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आगाज करते हैं अपने न्यूज़ रिपोर्टर राउंड का, और मैं दावत दूंगी गोलीबाज टीम के कैप्टन रऊफ लाला को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ना भी बताएं तो आप लगती है माशाल्लाह अच्छी, ठीक लगती थैंक यू, शुक्रिया। तालियां भाई मेरे लिए भी। लड़कियों की तारीफ हो जाए फौरन मासूम हो जाती है। शुक्रिया, मेहरबानी। पुरानी औरतें होती थी, उनकी तारीफ कर दो ना, आप बहुत अच्छी लगती, हाँ। वो वहीं फड़क के मर जाती थी। तो हम आपने बुलाया, हम चले आए। बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पे चले आए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप कहेंगी तो वापस भी चला जाऊंगा। नहीं, अभी नहीं, आप जा सकते। जी। अच्छा मुझे ये बताइए रऊफ साहब के ये जो लास्ट एपिसोड में सारा मसला हुआ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और आप कैप्टन होने के नाते अपनी टीम के आप क्या उन्हें मनाकर लाएंगे, मेरा साथ देंगे? बिल्कुल, आपका साथ कौन नहीं देगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जितना भी काम हुआ उस नेक्स्ट वीक, ये पिछले वीक, ये सही नहीं हुआ। क्योंकि देखें, ये एक मुकाबला अपनी जगह है, ठीक है, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। अगर कोई अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो उसे दाद मिलनी चाहिए, और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। हर आदमी का एक दिन होता है, कोई किसी दिन अच्छा करता है, कोई किसी दिन। तो आपस में इस तरह झगड़ा करना, अगर वो उस मुखालिफ टीम में भी मैं उनको भी समझाऊंगा कि मतलब है कि शकील की टीम के जो अपने सिकंदर सनम और वली शेख, और मेरी टीम के वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इरफान मलिक और अली हसन, उन लोगों को इस तरह जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, हम लोग तो कॉमेडियन हैं और हम दुनिया में खुशियां बांटते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में खास करके पैदा इसलिए किया कि दुनिया में जाओ, कोने कोने में खुशियां बांटो, और जाके प्यार मोहब्बत बांटो, खुशियां बांटो, हंसाओ लोगों को। थैंक यू। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, मैं एक छोटी सी गलती के ऊपर हुआ, जो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एज ए कैप्टन, और शकील सिद्दीकी अपनी टीम के कैप्टन हैं, हम चाहेंगे कि दोनों जोड़ियां वापस आ जाएं और आके परफॉर्म करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक तय कर लिया है कि हमने लोगों को हंसाना है। आपस में हम अगर झगड़ा करेंगे, आपस में अगर हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, तो हमें लोग क्या कहेंगे कि ये कैसे पाकिस्तानी, इनमें इत्तेफाक नहीं है। हमने ये साबित करना है। हम जब इंडिया जाके साबित किया तो यहाँ पे भी, और मेरी उम्मीद है कि मैं इन दोनों पार्टियों को, दोनों जोड़ियों को अपनी जितनी हो सकेगी मेहनत से इनको दोबारा अपनी जगह पे ले आऊँगा, और इंशाल्लाह इनका वैसे ही वेलकम होगा जिस तरह मेरा वेलकम हुआ था। तो इट्स मीन रऊफ साहब, आप और मैं ये गलत फहमी दूर करने में कामयाब होने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए, किसी की सुलह करवानी तो ये तो अच्छा काम है ना, किसी का झगड़ा हो जाए तो दोस्ती करवाना ये अच्छी बात है। अब मैं जाऊं ये भी अच्छी बात है। नहीं नहीं, आप, हम तो चाहेंगे कि आप खड़ी रहें, लेकिन ये कि आपकी ड्यूटी है, आप मुझे यहाँ बुला चुकी हैं, आप अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा सकती हैं। मैं यहाँ आया हूँ, अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। थैंक यू। अब मैं जो पूछूं हाँ में जवाब दीजिएगा सब एक साथ। तुमने कभी किसी से प्यार किया? किसी को दिल दिया? तो मैं क्या करूं? माशाल्लाह सलीम आफरीदी साहब बेटे में देखें, सलीम आफरीदी साहब इतना भोला आदमी, अल्लाह की कसम। इसका दोस्त इसके पास आया और कहने लगा, सलीम भाई तुहाडे कोल केड़ी गड्डी है? कह रहा मेरे कोल पुदीने दी गड्डी है तो धनिए दी गड्डी है। और सफदर हैदर को देखे, माशाल्लाह ऐसे मलंग बच्चे पैदा होते हैं, और जुमेरात को ही होते हैं। जुमेरात को, इतवार को नहीं होते, इतवार को होते हैं ना बच्चे, ऐसे पैदा होते हैं जैसे अयाज समूह है, पतला दुबला माशाल्लाह। मुंह देखो, ऐसे ऐसे मुंह होते हैं ना, आदमी हाथ में लेके बोरी में मार के चावल चेक करते हैं जोड़िया बाजार में।
और वो बैठे हुए शाहरुख खान बीच में। बर्फ तोड़ने वाला सुआ। पर नहीं नहीं, ये वो सुआ है जिसको जमीन में मार के फिर तंबू इस पे गाड़ते हैं। ये सफदर हैदर मलंग बच्चे, मैं बता रहा था आपको, ये मलंग बच्चे, ऐसे बच्चों को माँ मार्केट में लेके नहीं जाती। हर आदमी को देख के कह रहे होते अबुए, और घर में भी नहीं लेके आती क्योंकि सगे बाप को देख के कह रहा होता मामू माहौल बन गया। तो आज का टॉपिक जो हमें मिला है वो है न्यूज रिपोर्टर। तो न्यूज के हवाले से आज बातें होंगी, कॉमेडी होगी। तो न्यूज दुनिया के हर चैनल पे पढ़ी जाती है, टीवी में देखी होगी। आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि छोटी सी चीज को भी बड़ा करके पेश कर देते। कुछ छोटा सा वाकया होगा बड़ा बड़ा करके इंडिया में, खास करके इंडिया के अंदर कोई कुत्ता अगर खड्डे में गिर जाए, कुएं में, 3 दिन तक उसी पे लगे रहेंगे। हाँ तो इस वक्त कुत्ता अंदर है और 3 दिन से हम लोग इधर ही हैं। कुत्ता बहुत टेंशन में है, उसे परेशानी है कि मेरी कुतिया का क्या होगा। और इस वक्त कुत्ता बड़ा परेशान है, 3 दिन से कुत्ते में और खड्डे में है कुत्ता और बड़ी टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आप लोग क्या करते हैं, अब ये लोग इतना कुत्ता कुत्ता करते, 3 दिन तक मीडिया लगा हुआ होता है। कुत्ता इतना हिट हो जाता है कि जब वो खड्डे से बाहर निकलता है उसको 2 फिल्में मिल जाती है। कुत्ता मगरूर हो जाता है, क्यों भाई 5 लाख ले रहा है भाई कुत्ता, शाहरुख के साथ अमिताभ के साथ फिल्मों में काम मिल रहा है। अभी पिछले ही दिनों मेरा ख्याल है न्यूज आई थी अखबार के अंदर कि एक कुएं में चीता गिर गया, तो वो लोग चीते को निकाल के आए बाहर। वो तो जानवर की बड़ी देखभाल करते कि चीते को निकाल के बाहर ले आए। चीता बाहर तो आ गया, जैसे चीते ने मुंह खोला सारे वापस अंदर कुएं में चले गए। तो मतलब मीडिया ऐसी चीज। अब देखें दुनिया में हर जगह खबरें पढ़ी जाती है, रिपोर्टर आते हैं, खबरें पढ़ते हैं, किस तरह देते हैं। चाइना की खबरें आपने देखी होंगी। एक तो चाइना वाले छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने से, माशाल्लाह से, इतना इतना मुंह, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे नाक, समझ में ये कुदरती पिचके हुए, अजीब से। और उसमें टीवी में खबरें पढ़ते हैं। टीवी भी इनके यहाँ छोटे छोटे होते हैं, खुद छोटे, टीवी भी छोटे। अबे तो इससे बेहतर है मोबाइल पे खबरों में आ जाया करो। अच्छा, इनका पढ़ने का स्टाइल ऐसा, चाइना का खबरें पढ़ने का स्टाइल, कि ये खबरें पढ़ेंगे ना तो आप देखें, चाहे खुशी की खबर हो, गम की हो, बम ब्लास्टिंग की हो, शादी की हो, इनके चेहरे से उनके तासुरात का आपको पता चल जाएगा कि चाइना के चेहरे से वो खबरें पढ़ने बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी खबर है। अच्छा, ये गाने में बड़ा अजीब स्टाइल के गाते हैं। गाने भी चाइनीज आपने देखे होंगे, चाइनीज अंदाज से इंडियन गाने गा रहे। चुम 5 आए यो पुछ पुछाए, पुछने न पाचे पचने पचाए। अब तो मेरा पुछ पाचे न पहुंचाए, पापर पाए पुछ पुछ होता है पाप। थैंक यू। अच्छा, अरबी में खबरें आती हैं, वो बड़े एहतराम से अरबी खबरें पढ़ते हैं। और हम लोग, मैं घर में टीवी देख रहा था, फिर उठ के चला गया, मेरी वाइफ आके बैठ गई, चैनल चेंज हो गया, अरबी में खबरें आ रही हैं। मेरी बीवी आके बैठ गई, सर पे दुपट्टा डाल के बार बार कह रही है आमीन आमीन। वो समझ गए दुआ पढ़ रहा है। तो हम लोग दुबई गए तो शो करने के लिए, वहां पे 2 अरबी लड़ गए आपस में। ये शेख यार सलीम आफरीदी वहां से निकले,
क्या कह रहे हैं? यार प्लीज मेरे लिए भी दुआ कर लेना भाई। ये लोग खबरें पढ़ते बड़ा अजीब है। अल शारजा तोहफा दियतुन, अल पाकिस्तान 2 तेल का कुआं तोहफे में दियतुन, 2 कुआं दियतुन, एक पे मालिशिया बैठे तुन, दूसरे पे पकौड़े तले तुन, दूसरे पे पकौड़े तले तुन। सुन साहबा सुन, प्यारे की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू जाके बाजरा चुन। अच्छा इंग्लिश में, अच्छा पढ़ते भी तो ऐसे अंदाज से ना, पढ़ते भी अजीब अंदाज से ये अंग्रेज खबरें। You know as he watching in CNN, वो बंदा टीवी के जाहिल होते हैं ना, जो टीवी के नजदीक चले जाते हैं, क्या कह रही है उस्ताद? You see and one woman starts going to his boy, ओए लड़की का नाम आया उस्ताद, कुछ ना कुछ होगा। जब वो कहती ना you say Osama and Bush, वो खड़ा हो जाता, कहता अबे ये तो वही पुरानी खबरें हैं यार, बुश और उसामा का ही जिक्र। और हमारे चैनल अल्लाह माफ करे छोटी खबर को बड़ा कर देते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप खबरें सुन रहे हैं और हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुज़ाफ़ाती बस्ती में हैं, जहाँ पे एक फ़ौरन से आई हुई लड़की के साथ चंद गुंडों ने छेड़छाड़ की। तो हम चलते हैं मुज़ाफ़ाती बस्ती की तरफ। रहीम सुनो, इस वक्त तुम कहाँ हो? सर मैं मुज़ाफ़ाती बस्ती में हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर बिल्कुल साफ आ रही है, बहुत ही क्लियर आवाज़ आ रही है। अच्छा रहीम मुझे बताओ कि इस वक्त ये मुज़ाफ़ाती बस्ती का मौसम कैसा है? सर बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही शानदार है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, सड़कों पे फिसलन फैली हुई है और गाड़ियां टकरा गई हैं, चारों तरफ लाशें लाशें हैं। अच्छा रहीम अपना ये जो लाशें टकराई हैं, तो रहीम ये किसी लाश से आप मेरी बात करा सकते हो? सर वो मुझे मुंह नहीं लगा रही तो आपको क्या लगाएंगी? अच्छा रहीम वो लड़की जिसके साथ छेड़खानी हुई थी वो कैसी है? सर देखने में तो बहुत ही अच्छी है, सर देखने में तो बहुत अच्छी है, मेरा ज़हन भी खराब हो रहा है। लेकिन अच्छा रहीम एक बात बताओ, ये हुजूम कैसा है? सर ये कुछ लोग जो हैं उस लड़की से बात करना चाहते हैं। अच्छा इसलिए हुजूम है? तो वो लड़की क्या कह रही है? सर वो कह रही है कि मैं फौरन से आई हूं और फौरन ही चली जाऊंगी। अच्छा रहीम तुमने उस लड़की से बात करने की कोशिश की? सर मैंने कोशिश की लेकिन लड़की बात करना नहीं चाहती। तो ये हुजूम कैसा है? सर हुजूम ये है कि हर आदमी चाह रहा है उस लड़की से बात करें। तो एक काम करना रहीम, मेरी भी बात कर लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रहीम मेरी भी बात कर लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रहीम की ये तुम चालाकी कर रहे हो, सियाणबती कर रहे हो। नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। ये इस वक्त हमारे नुमाइंदे रहीम से हमारा राब्ता टूट चुका है, वो लाइन पे नहीं है। अब मुझे इनके जाती नंबर पे फोन करना पड़ेगा। तो इस तरह होती है। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में खबरें पढ़ने का एक स्टाइल अलग है, लैंग्वेज का है थोड़ा सा मसला। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं। अभी मैं पिछले दिन इंडिया में था तो कोटला में मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, शायद आप लोगों को पता हो। और ग्राउंड में शहद की मक्खियां आ गई थी, तो सारे खिलाड़ी लेट गए थे। तो उनके रिपोर्टर और उनके जो न्यूज़ पढ़ने वाले, उनमें क्या बातें हुई थी। तो एंजॉय कीजिएगा अगर मज़ा आए तो आपको, क्योंकि दोनों में बातें हो रही हैं। कोटला के मैदान में शहद की मक्खियां आ गई हैं, तो ये लोग मधुमक्खी कहते हैं शहद की मक्खी को। अब वो राब्ता कैसे हुआ? आज कोटला के मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान एक दिवस मैच खेला गया और मैच के दौरान ग्राउंड में मधुमक्खियां आ गईं। अब मधुमक्खियों और हमारे मैच के खिलाड़ियों से राब्ता करने के लिए हमारे संवाददाता मोहन से बात करते हैं। हेलो मोहन, इस वक्त तुम लाइन पे हो? जी सर मैं तो शुरू से लाइन पे हूं सर। मोहन तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं इस वक्त ग्राउंड में हूं। क्या कर रहे हो? सर मैं इस वक्त ग्राउंड में लेटा हुआ हूं, बड़ी खूबसूरत घास है सर और इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं सर। अच्छा मोहन तुम मेरी किसी कीड़े से बात करा सकते हो? अच्छा मोहन ये मुझे बताओ कि
ईशांत शर्मा जो हैं, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? वो सर शहद की मक्खियां, इनको समझिए कि इनके बाल नहीं है, हमारा मक्खियों का गुच्छा है। तो कुछ मक्खियों से मेरा राब्ता हुआ, वो कह रही थी कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम अंदर गए तो हमें परेशानी हो गई कि हमने शहद जमा किया था, ये मेल क्यों निकल रहा है। अच्छा, अपना मोहन, हरभजन सिंह जो है, हरभजन सिंह, इसके होंठ क्यों इतने सूजे हुए हैं? सर उसकी वजह मधुमक्खियां नहीं है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है। शायद उनको भाभी ने मारा है होंठों पे, इसलिए। अच्छा 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 मोहन, एक बात बताओ कि ये रिकी पॉन्डिंग जो है, ये ग्राउंड में सीधे क्यों लेटे हुए हैं? सर उसका मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे शहद की मक्खियों से नहीं, अपने खिलाड़ियों से डर है। अच्छा मोहन, मुझे एक बात बताओ कि अनिल कुंबले इतनी जल्दी लेट क्यों गए? सर वो कह रहे हैं कि इससे पहले बोर्ड मुझे लिटाए, मैं खुद ही लेट जाता हूं। अच्छा, ये अपना श्री शांत जो है मोहन, ये श्री शांत, ये दोनों हाथों पे गाल रख के क्यों भाग रहे हैं? सर वो डर रहे हैं हरभजन सिंह से कि उनको आदत पड़ गई कहीं यहाँ रोक रोक के मक्खी के बहाने वो उन्हें चमाटे ना मार दें। अच्छा मोहन, एक बात और बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं सैमन, इन्होंने मुंह पे सफेदी लगाई है लेकिन मक्खियां नहीं जा रही इनकी मुंह की तरफ। वो सर मक्खियां कह रही हैं कि हम शहद की मक्खियां हैं, मलाई की नहीं। अच्छा एक बात बताओ अपना मोहन, ये जो मक्खियां जो इस वक्त ग्राउंड में आई हुई हैं, तुमने किसी मक्खी से बात की कि ये कौन सी मधुमक्खियां हैं? सर मेरी बात हुई थी मक्खियों से, मक्खियां कह रही हैं हम मधु नामी किसी मेला को नहीं जानती। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, ये मक्खियां कैमरे की तरफ क्यों आ रही हैं? वो सर इसलिए आ रही हैं कि ये मक्खियां कह रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी एक्सपोज करो, हम भी राखी सावंत से कम नहीं है। ओह, इतनी छिछोरी मक्खियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो मोहन, सर आप मुझे बाद में फोन करें, मक्खियां सारी मेरी तरफ आ रही हैं और मैं इस वक्त बहुत फंसा हुआ हूं। सर थोड़ी देर बाद मुझे फोन करें। कैमरामैन मोहन आलोकनाथ के साथ आज तक टीवी, आज तक टीवी। थैंक यू। जी, तो ये थे गोलीबाज टीम के कैप्टन रऊफ लाला साहब। कैसी लगी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में इतने मज़े मज़े की न्यूज़ेस? तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी बैक स्टेज बैठ के वैसे। अच्छा एनीवे, अब हम चलते हैं चालबाज टीम की तरफ और मैं स्टेज पर दावत दे रही हूँ शकील सदीकी और चांदपुरी को। अस्सलामुअलैकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? मैं हूं चुपचाप न्यूज़ चैनल से और आप भी चुपचाप होकर बैठे। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है चुपचाप चैनल। हमारा जो चैनल है ये चुपचाप न्यूज़ छोड़ता है और ख़ुद मज़े लेता है। आज हम आपको एक चोर का इंटरव्यू दिखाएंगे। अभी चोर आने वाला है। हाय और अब्बा, 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 हाय ओए हाय अब्बा नहीं है, हाँ हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, उसी हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, हाय और रब्बा। उसी रब्बा के पास मेरा अब्बा है। मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। आप कौन हो? मैं चुपचाप न्यूज़ चैनल से। अच्छा, इंटरटेनमेंट चैनल से। न्यूज़ में एंटरटेनमेंट नहीं होती। अब सबसे ज्यादा उसी में होती है पागल। अच्छा, तभी तो लोग उसी को देख रहे होते हैं। और इंडिया में तो ऐसा ऐसा न्यूज़ चैनल है, बहुत हंसाता है भाई। वहाँ तो अजीब अजीब आता है, चैन से सोना है तो जाग जाइए, जो सोया वो भी उठ के बैठ जाता, क्या हो गया। एक आता है, जाइएगा मत हम अभी आ रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाते कहीं कमीना आ ही ना जाए।
वहाँ के तो ऐसे ऐसे चैनल हैं, अल्लाह माफ़ करे, किसी की बीवी अगवा जाओ उसी से पूछे तो उसके मियाँ से आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगले की बीवी अगवा होगी, इससे पूछ रहे आपको कैसा, वो भी कह रहा था पहले तो बहुत बुरा लग रहा था, जब से हुकूमत ने 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया बहुत अच्छा लग रहा है। दिल कर रहा है 2-3 शादियां और कर लूं, सारी अगवा होती रहे, मेरी दिहाड़ी लगती रहे। अजीब अजीब वहाँ के चैनल होते हैं। एक सुना है अजय कुत्ते ने आदमी को काट लिया। हाँ सर, कुत्ते से बात तो करवा दो। बोले कुत्ता बात नहीं करेगा, जब से काटा इंसानों वाली हरकतें कर रहा, बम मांग रहा है, असला मांग रहा है, बंदूक मांग रहा है, कुत्ता हमारी नहीं सुन रहा है। लगता है कि आप बहुत मार खा के आए। नहीं, इंजॉय करके आ रहा हूँ, तभी तो ये हाल बनाया हुआ। नजर नहीं आ रहा, पिट के आ रहा हूँ। लगता है कि तुमने चोरी जरूर की है। चोरी नहीं की, आज मैं फसकन में गया हुआ था। कहाँ? फसकन। ये फसकन नहीं होता। पहले फंक्शन ही था, पिटने के बाद फसकन हो गया काले। अच्छा बात सुनो। फंक्शन में बहुत मारा मेरे को। क्यों? बड़े बड़े सिंगर थे, पप्पी दा, पप्पी पपीता? लहरी। अच्छा पप्पी लहरी। इतना बड़ा मुंह है, बच्चे के पेट जितना उसका। वाह। बच्चा चूमने लगा, शाम पड़ गई, कह रहा अंकल थक गया हूं, बाकी कल चूम लूं। इतना बड़ा मुंह है, एयरपोर्ट पे जाता है, एयरपोर्ट वाले पूछते हैं भैया कैरी करोगे या लगेज करोगे। पहला आदमी है, तलवार से शेप बनाता है वो। अच्छा आप ये बताइए, आपने पहली दफा चोरी कब की? पैदा होते ही दाई की जेब काट ली। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर जेब ही काटने लगा गर्मियों में। तो सर्दियों में क्या तकलीफ है आपको? सर्दी में तेरा बाप भी जेब नहीं काट सकता। वो कैसे? सब यूं करके खड़े होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने पहली दफा डाका कब मारा? एक दफा मारा था, अंधेरा था इलाके में। अच्छा। लाइट गई हुई थी। मैंने कहा मौका अच्छा, डाका मार लो। ठीक। मैं एक घर में घुसा, कोई नहीं। अच्छा। मैंने कहा जेवर ढूंढो। मैंने हाथ वाथ मारा, अलमारी हाथ आ गई अंधेरे में। मैंने निकाला, 12-14 तोले का सोना होगा जेवर। वो 12 लेके निकला, 14 तोला होगा। ठीक है। वो लेके निकला, एक पार्टी मिल गया, कह रहा बेचता है। मैंने कहा कितने का? कह रहा 30,000। मैंने कहा निपटाओ यार, अपना कौन सा बाप का माल है। बेचा है, दूसरे दिन से डाका मारना छोड़ दिया। क्यों? अबे अपने ही घर में हम लूट के आ गया था मैं तो। मैंने कहा मैं तो अपने ही घर का सामान बेच दिया 30,000 में। अच्छा आराम से खड़े हो, बदतमीजी। आराम से खड़ा रहा, तू आईसीयू में। बदतमीजी नहीं चाहिए। बात सुन, बदतमीजी नहीं चाहिए। हाँ आप ये बताएं, हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हो गई है, तू अपनी बच्ची कहीं और ब्याह दे। मैंने आपको कहा बदतमीजी नहीं चाहिए। अच्छा। ये चुपचाप चैनल है। अच्छा जी। ये पहले तुम हो जिससे बात करने की इजाजत दी हमने, समझे? अच्छा ठीक है, आराम से बात करें। आराम से ही कर रहा हूँ, तेरे को खंजर मार रहा हूँ मैं खड़े खड़े। अच्छा ये बताएं हाँ जी। कि आपके ससुराल वाले जानते हैं आप चोर हैं? ले, मेरा ससुर मेरा पार्टनर रह चुका है। अबे मैं और मेरे ससुर एक साथ चोरी करते थे। एक घर में गए, रिश्ता वहीं तो तय हुआ था। अच्छा। चोरी करने गए ना, ससुर को लग गई भूख। मैंने कहा बाद में चोरी करेंगे, बैठ जाओ अंकल। मैंने खाना वाना गर्म करके दिया, चाय। बोला लड़के तुम बहुत अच्छे, शादी हो गई? मैंने कहा नहीं हुई, बस वही रिश्ता तय हो गया, दूसरे के घर में शादी हो गई। अच्छा। अच्छा ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? पहले वो डाके मारते थे, फिर पुलिस में आ गए। समझे नहीं आप? पहले वो डाकू थे। अच्छा। पुलिस वालों से पकड़े नहीं गए। फिर पुलिस वालों ने अब्बा को दरखास्त दी कि आप इधर ही आ जाओ पुलिस में। अच्छा सेम टू यू। हाँ सेम। फिर काम वही खुला। अच्छा। कानून के दायरे में करने लगे। अच्छा ये बताएं कि आपके चचा क्या करते हैं? वो भी डाकू थे, फंस गए, 3 साल के लिए जेल हो गई ना उनको। वो कैसे? वो एक दुकान में गए, डाका तो मार लिया, असला उसला दिखा के डाका मार लिया। बस थोड़ी सी गलती हो गई। क्या? वहीं बैठ के गिनने लगे। बस वहीं बैठ के गिनने लगे। कैशियर को भी साथ मिला, जरा गिन दीजिए यार। उसने साइड से मिला के 1.5 पे मिला दिया, फंस गए। ओहो, इसका मतलब है कि आप खानदानी चोर हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार एक बात बताओ। हाँ। कोई अमीर होने का तरीका तो बताओ। अमीर होने का तरीका मुझे नहीं बताइयो। क्यों? मैं सुन तो सही यार। यार एक तो मुझे ना बताइयो। मैं कह रहा हूँ इस काम अबे से एक हट दफा जाएगा। एक कमीने ने बताया था मुझे। क्या? कह रहा रातों रात अमीर हो ना। मैंने कहा बता दे यार। कहने ये कमरा देखा? मैंने कहा। कह रहा अंदर चला। मैं कहा इस तरह तो कभी नहीं आऊंगा। कह रहा तो समझा नहीं, अंदर जा। मैं अंदर चला गया, बाहर से कुंडी लगा दी कमीने ने। मैंने कहा अब? कह रहा वो शहद की मक्खी का छत्ता है ना, उसको छेड़ दे। अच्छा। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इसमें से जिन निकलेगा। मैं कहूँ नया जिन मार्केट में आया शायद। बस मैंने एक दफ़ा छेड़ा था, अल्लाह जानता है फिर उसने कहाँ कहाँ से मुझे छेड़ा है।
ऐसी ऐसी जगह पे काटा है, मैं तो दवाई भी नहीं लगा सकता। मैं वहाँ से निकला, किसी ने बताया जलन मछली, मैंने कहा कह रहा नहा लो ठंडे हो जाओगे। मैं कपड़े उतार के दरिया में छलांग लगा दी, वापस आया कपड़ा गायब। ओहो, एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, मैंने उससे पूछा मेरे कपड़े देखे, कमीने ने मुझे देख के कहा पहन के आओ फिर देखता हूँ। वहाँ से निकला, फिर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, मैंने उससे अखबार छीना, बांधा। सारे रास्ते लोगों ने खबरें पढ़ी है। इसलिए मुझे अमीर नहीं बनना। अच्छा हाँ यार, एक काम करो जी। मुझे भी अपने साथ ले चलो यार। क्यों, ये न्यूज़ चैनल का क्या का वो मसला है? दफा कराओ, 2-2 साल तनख्वाह ही नहीं देती यार। आओ एक नए घर में चोरी करनी, आ जाओ। चलो, थैंक यू। थैंक यू। जी, तो ये थे चालबाज से शकील सदीकी और चांदपुरी। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आपका क्या ख्याल है? अब हम बढ़ेंगे गोलीबाज टीम की तरफ, बट बिफोर दैट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। सुपुर्द आ गया मैदान में, ओ जमालो, ओ जमालो, पुलिस बुला लो, ओ जमालो, पुलिस बुला लो। आपकी शक्ल मिल रही है राकेश रोशन से, आप गाना गा रहे हैं ऋतिक रोशन वाला, क्या ये खुला तजाद नहीं है? वेलकम बैक। अब बारी है गोलीबाज टीम की और मैं स्टेज पर दावत देने जा रही हूं परवेज सदीकी और इस्लाम शाह को। इस्लाम शाह गंजे मुर्गी के पंजे की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल और हम इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे वकील तशरीफ़ लाए, लेकिन हम आपकी एक वकील से मुलाकात कराते हैं। तो आपकी तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद अली सुपुर्द साहब। तालियां। ओ सुपुर्द आ गया मैदान में, ओ जमालो, सुपुर्द आ गया मैदान में, ओ जमालो, ओ जमालो, पुलिस बुला लो, ओ जमालो, पुलिस बुला लो, जेल में डालो, जेल में डालो, सुपुर्द आ गया मैं। अरे अरे, हम जजों को बाल कराएंगे, हम वकील को बाल कराएंगे, सबको बाल कराएंगे, देखना एक दिन कराएंगे, जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे। अरे अरे, आपको क्या हो गया? खरा खरेगा, तेरा बाप भी करेगा। अरे अरे, एक मिनट जनाब सुपुर्द साहब, आप ठीक ठाक तो हैं? अल्लाह का शुक्र, पहले से आराम है, पहले से आराम है। अभी थोड़ा तकलीफ रह गया, वो भी दूर हो जाएगा, बल्कि दफा दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, जन्नत का ऊर हो जाएगा और हमारे हुकूमत को मंजूर हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या बोला है? ताने में? खाने में? खाने में क्या पसंद है? मेरे को तले हुए अंडे पसंद है, उबले हुए अंडे पसंद है, लेकिन पिछले दिनों हुकूमत ने हमको डंडे दिए हैं, हर साइज के दिए, लंबे भी दिए, छोटे भी दिए, पतले भी दिए, मोटे भी दिए। आपको कभी डंडे लगे? जी नहीं। लगेंगे तो पता पड़ेंगे। अच्छा, आप एक बात बताएंगे? हाँ, पूछो। आपको खुशबू कौन सी पसंद है? खुशबू मेरे को नोटों की पसंद है, अगर नहीं मिले तो फिर अदाकारा खुशबू अच्छी लगती है। अच्छा, आप फिल्मी हीरोइन के बारे में क्या राय है आपकी? हमारी सिर्फ ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। सुपर साहब, आपसे एक बहुत जबरदस्त सवाल है। क्यों? बम बाल के हमसे पूछेगा, बम बांध के पूछेगा? नहीं, एक अहम सवाल। तो जबरदस्त क्यों है? एक अहम सवाल होता है। पूछो। सवाल यह है कि आपसे, आप जब बलूचिस्तान की सरहद से सिंध में दाखिल होना चाहते थे, हाँ, और पुलिस वालों ने आपको दाखिल होने से रोक दिया, तो अचानक पुलिस से एक अफसर आया, आपके कान में कुछ कहा और आपने गाड़ी वापस ले ली और आपने वहां धरना दे दिया। मत पूछो। क्यों? पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। इसके बारे में एक अदाकारा गुलकारा ने गाया भी है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ,
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पेट खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा 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 तौबा। अरे एक मिनट, जूं गिर गई है। चले, ये बताएं, पुलिस ऑफिसर ने आपके कान में क्या कहा था जो आपने वहां धरना दे दिया? बच्चों का कसम खाओ नहीं बताएगा किसी को। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। बस जो होंगे उसका कसम खाओ कि तुम नहीं बताएगा। बिल्कुल नहीं बताएंगे। कैमरा ऑफ करवाओ। कैमरा ऑन ऑफ करे भाई। ये भी सब सुनो। चले। पुलिस ऑफिसर ने हमको आके बोला, सुपुर साहब आपका पीछे से पतून पटा हुआ है। हम उधर ही बैठ गए। हमने बोला इज्जत छुपाओ भी, इधर ही जाम हो जाओ, इधर ही धरना दो बस। इतना सब बात तक किसी को बताएगा तेरा कान के नीचे लगाएगा। नहीं, हम क्यों बताएंगे। बस अच्छा, सही है। आपसे एक और सवाल है। पूछो, कि पूछो, पूछो, सुपुर पूछो। साहब, आखिर आपको लॉन्ग मार्च का ही फैसला आपने क्यों किया? आप एहतजाज भी कर सकते हैं। इसको न्यूज चैनल पे किसने लगाया, लंबी नाक वाले को? तेरा मुंह पे टोसा देगा। अब लॉन्ग मार्च नहीं तो करे तो क्या करे? लॉन्ग फरवरी करे। लॉन्ग फरवरी करेगा। अभी फरवरी का महीना छोटा होता है, 28 दिन का होता है। मार्च का 31 दिन का होता है, तो लंबा होता है, तो लॉन्ग मार्च करो ना, और क्या है। बात तो आपने बहुत पते की है। हाँ। अगर लॉन्ग मार्च के बाद जज बहाल नहीं होते, हाँ, तो आप क्या करते? फिर क्या करता जी। लॉन्ग फरवरी करता, जनवरी करता, जून करता, जुलाई करता, अगस्त करता, मई करता, पूरा साल यही करता। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लॉन्ग मार्च के बजाय छोटी इलायची मार्च कर लेते, बड़ी इलायची मार्च कर लेते, लॉन्ग मार्च कर लेते। अबे यार, राम ऐसा करता कि पूरा गरम मसाला मार्च कर लेता। फिर इन लोगों को मिर्ची लगता। कौन है ये बच्चे जैसा बात करता है? इसको रखा किसने न्यूज कास्टर? टोसा देगा। क्या हो गया, आप गर्म क्यों हो रहे हैं आप? तो और क्या हुए, तेरे पे ठंडा हुए? अच्छा सुपर साहब, सुना है कि आपने ये जो हेयर स्टाइल रखे हैं, हाँ। ये आपने सलमान खान से चुराए? सरासर इल्जाम है, खुदा का कसम। ये सलमान खान ने तेरे नाम पे शुरू किया है, उधर ही खत्म किया है। हमारे जो है ये स्टाइल हमारे नाम से शुरू हुआ है और अभी तक बरकरार है। ये देखो, उसने हम पे इल्जाम लगाया है। हम इसका अगला लायक अमल ये करेंगे कि पाकिस्तान से लेके भारत तक लॉन्ग मार्च करेंगे और मुंबई में जाके एयर ड्रेसर के सामने धरना देंगे। अगला हमारा ये है। ये इल्जाम लगाया उसने। अच्छा, मुझे इंडिया पे याद आ गया। क्या याद आया? अपना भाई याद आया तेरे को? नहीं, मुझे इंडिया पे ये बात याद आई कि आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी गजनी। हाँ। तो उसमें जो उसका हेयर स्टाइल था वो आप रख लेते? छोड़ो, हेयर स्टाइल रख लेता। ऐसा पता नहीं मोटा वाला मशीन लगा के ऐसा लकीर लगाया हुआ है, जुओं के लिए ठंडी सड़क बनाया उसने। इससे अच्छा तो हेयर स्टाइल हमको रॉन्ग मार्च में कोई पुलिस वाला पकड़ता, पुलिस वाला अच्छा हजामत बनाता। इससे अच्छा दफा करो उसको। ये बात भी सही है। अच्छा, आखिरकार आप ये एक बात बताएं। हाँ। आखिर नवाब शरीफ की कोशिश से ये जज बहाल हो गए। नवाब शरीफ ने नहीं किया यार जज बहाल। तुम्हारा गलत फहमी है, हम तुमको क्या बता। छोड़ो यार, इस पे मट्टी डालो, छोड़ो, आगे चलो। मगर नवाब शरीफ तो नारा लगाते हैं कि जज बहाल करो, जज बहाल करो, जज बहाल करो। बड़ा तुमको पता नहीं है, उसने नवाब शरीफ ने एक आदमी से 2 लाख रुपए लेना था। अच्छा। हाँ, वो अपने पार्टी का लोगों को लेके उसके घर के सामने खड़ा हो जाता था, बोला बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो निकलता ही नहीं था। तो इसमें जज बहाली और इसका क्या ताल्लुक है भाई? हम बताते हैं ना, उस आदमी का नाम एजाज था और पंजाब में पंजाबी में एजाज को क्या बोलते हैं? जाजे। हाँ, जाजे। क्या बोलते हैं? जाजे। हाँ, तो सारा पार्टी खड़े होके बोला जाजे को बाहर करो, जाजे को बाहर करो। हम समझा जज को बाल करो, हम भी उसके साथ शुरू हो गए, जज को बाल करो, जज को बाल करो। इस तरह हमारा तहरीक मजबूत हो गया। चुप करो, इधर ही बस मोट रखो, समझा करो। अच्छा, लॉन्ग मार्च से आपको फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, हमारा पेट अंदर चला गया। पहले इतना बाहर था, लॉन्ग मार्च कर करके अंदर हो गया है। पता नहीं चलता है ना, अभी देखो पता ही नहीं चलता है किस गरीब आवाम का क्या खाया क्या पिया है, कुछ पता नहीं चलता है। ये बात तो एक बात बतलावे, जिन वकीलों जजों का पेट अंदर हो गया तो सही है, ठीक है। और जिनका बाहर है उनको और चाहिए लॉन्ग मार्च करे। इतनी जल्दी गरीब आवाम का पैसा हजम नहीं होता है। तो मेरा भी पेट बाहर है, मुझे कहां तक लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा? आपको कयामत तक, ऊपर तक।
बहुत बार है भाई। अच्छा एक बात बताएं, ये तकरीर जब आप करते हैं हाँ। तो अपने आप हाथ जो है दाएं बाएं ये यूं यूं यूं, ये क्या करते हैं? नकल उतरता तेरे मैं बता रहा ऐसे ऐसे मैं कर, तो मेरे इससे इस पे एतराज है। और उसको देखो शबाब शरीफ, वो शबाब जो है वो ऐसे ऐसे करके तकरीर करता है, ऐसे लगता है अंगूठी दिखा रहा है, शो मार रहा है ऐसे ऐसे कर। उसने तो तकरीर किया लाहौर में आके, कहते देखो हमने पंजाब में रोटी 2 रुपए का कर दिया है, हम ये बताना नहीं चाहते, हमारा भाई नवाब शरीफ है, हम ये बताना नहीं चाहते, हम नाहे लोग हैं, हम ये बताना नहीं सारा बता रहा है, देखो इसी में तजाद है, फिर भी कह रहा हम बताना नहीं चाहते। तो बताना नहीं चाहते तो क्या मस्जिद का चंदा लेने आया था उधर? क्या बात है, पूछ बताओ। आप समझे नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप ये हाथ क्यों हिलाते हैं? देखो हमारे को कबूतर पालने का शौक है ना भाई, हम कबूतर ऐसे ऐसे करके उड़ाता था, ऐसे ऐसे करके बुलाता था, ऐसे ऐसे बाजरा डालता था, आदी हो गया है। लेकिन आप तो अब कबूतर रखते ही नहीं। अब तो हम मुर्गे पालते हैं ना। अच्छा आपके पास 2 मुर्गे थे, आपने पंजाब से मंगवाए थे। हाँ ना, उसको हमने सऊदी अरब भेज दिया था पालने के लिए, लेकिन आजकल नखरे हो गए उसके। तो उनके नखरे कैसे हो गए? वो तो दोनों गंजे थे। अरे जब गया तो गंजा था, वापस आया तो बाल वाले थे, वापस आया तो बाल था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब देखो उसके ऐसे नखरों को छोड़ दो, पकड़ो, अब किसी काबिल भी नहीं है, लड़ भी नहीं सकते, हाँ ये नाहल जो हो गए। नाहल हो गए। अच्छा आपसे एक और सवाल है। हाँ। आपने एक मुर्गा इंडिया से मंगवाया था, बुढ़ा उसका हो क्या गया, हुआ? बुढ़ा हो गया है, दफा करो उसको, उसका दिमाग सटिया गया है। वहां के हिंदुओं को दिल मोहने के लिए वो अजीब अजीब बातें करता है, इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे, कभी अजमल कसाब पे, कभी हमारे मजलूम कश्मीर भाइयों पे, कभी जो वक्त बच जाता है तो पाकिस्तान से नीलाम गर खेलता है, कभी सवाल पूछता है, कभी सवाल का जवाब देता है। दफा करो उसको, बुढ़ा हो गया। अच्छा आपने एक मुर्गा अमेरिका से भी मंगवाया था। डरपोक है, बेकार आदमी है, जब भी दड़ बकोलो पड़ोसी मुल्क इराक से जूते खा के वापस आ जाता है। दड़बे में ऐसे 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 ऐसा होता है। अबे वो तो इतना जूते से डर गया है, उसके गली से कोई जूते वाला गुजरता है, जूता चप्पल पॉलिश करा लो, वो डर के मारे अंदर घुस जाता है। एक दिन तो मेरे आगे अकड़ के खड़ा हो गया, हमने जूता दिखाया, सीधा दड़बे में गया। अब उसका नाम हमने बुश से हटा के शूज रख दिया है। अच्छा ये आप एक और सवाल बताएंगे जी, जी। कि अगर जज आपके बहाल नहीं होते तो आप ये काले कोट और काली पैंट का क्या करते? बेरा बनते, बेरे के काम आते, बेरे के। मैंने तो सुना है कानून अंधा होता है, आप बेरे भी हो गए। इसके नाक पे टोसा मारेगा, किसने रखा है यार इसको? यार बेरा नहीं समझता है, 2 सालन 4 रोटी 1 चपाती सलाद, 22 से 38 रुपए आटा ना लो, बेरा वेटर। अच्छा अच्छा वेटर। अच्छा आप एक बात बताएं, हाँ? आपने वकला के लिए बहाली के लिए धरना दिया, जी, मुल्क में आटा चीनी पेट्रोल महंगाई, आपकी गरीब आवाम के लिए आपने क्यों धरना नहीं दिया? नुकसान है ना, क्या नुकसान है। ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो गरीब आपस में लड़ेंगे नहीं, जब लड़ेंगे नहीं तो चोरी चकारी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, जब कत्ल नहीं करेंगे तो ताना खाली होगा, जब ताना खाली होगा कोर्ट कचहरी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी नहीं होगा तो वकील बेकार हो जाएंगे। हुआ ना नुकसान के नहीं? ये आप तुम हमारा नुकसान चाहता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब ये चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी, लोगों में खुशहाली होगी, लोग खुश होंगे, हमारी गरीब आवाम खुश होगी, तो इनका फायदा होगा उसमें। छोड़ो इनका फायदा को, इनका फायदा का 60 साल हो गया, किसी ने आज तक सोचा है? चले मैं आपसे अब आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। फिर तुम मर जाएगा। नहीं सवाल है आपसे आखिरी। पूछो पूछो, अब तो आप सब्र करो। ये क्या? अभी डायरेक्ट जा रहा है ना, ऐसा बुरा मुंह भी तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चलो अच्छा अब तो आपके माशाल्लाह से जज सारे बहाल हो गए, बहाल हो गए, और अब आप तो धरना नहीं देंगे ना? क्यों नहीं देगा? क्यों? जब तक हमारा मुल्क का पुलिस है धरना होता रहेगा। गुटका मैनपुरी खाने पे केबिन वाले को धरना, डबल सवारी पे किसी गरीब को धरना, अपने जेब में भरना, गरीब आवाम को हमेशा इधर मरना। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे रहम करना, करम करना, करम करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हमको आगे जाके वकीलों को भी छुड़ाना, वकीलों को रिहा करो, वकीलों को रिहा करो, वकीलों को रिहा करो।
जी तो नाजरीन, आप देख रहे थे गोलीबाज टीम से परवेज सदीकी और इस्लाम शाह की परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में आपने देखा कि एक रिपोर्टर वकील से क्या सवाल कर रहा है और सवाल के जवाब में वकील क्या बोल रहा है। कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अब बारी है न्यूज़ रिपोर्टर राउंड के लास्ट परफॉर्मेंस की और मैं स्टेज पर दावत दे रही हूँ चालबाज टीम से शकील शाह और जाकिर मस्ताना को। लेकिन इस परफॉर्मेंस में हमें ये देखना है कि एक रिपोर्टर एक पुलिस वाले से क्या सवाल कर रहा है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। या नाजरीन, आपके सामने तुफैल कड़ाइच खड़ा हुआ है। वैसे तो लोग मुझे जानते हैं, आप ये मेरे मुंह की तरफ देख के ये मत समझिएगा कि मैं हंस के भूल गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये मेरे साथ जो हादसा हुआ है, एक दफ़ा का जिक्र है, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था कि घर से मेरे इतला आई कि मेरे घर काका हो गया है। मैं इतना खुशी में जज्बात में आ गया कि मैंने गरम गरम मालगाड़ी का इंजन चूम लिया। बस उसके बाद से यही फिटकार पड़ गई है मुझ पे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, लोग कहते हैं कि काली बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए उसका काम नहीं होता, और ये अगर बिल्ली का रास्ता काट ले तो बिल्ली का काम नहीं होता। आपकी तालियों में मैं बुलाना चाहता हूँ आज के खूबसूरत मेहमान को। तशरीफ़ लाते हैं हवलदार मन्ना। दिल वालों, दिल मेरा सुनने को तैयार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार। एक्सक्यूज मी, आपकी शक्ल मिल रही है राकेश रोशन से, आप गाना गा रहे हैं ऋतिक रोशन वाला, क्या ये खुला तजाद नहीं है? डंडी लेके घूम रहे हैं, आ जाएं, मेरा भी गटर बंद हुआ है। कौन है आप? मैं जी रोजनामा, मैं क्रीम रोल से आया हूँ। करीम रोल? करीम रोल। जरा ख्याल करना, या रोजाना चित्रोल। मुझको मुंह चढ़ा रहे हैं? दरअसल मैं आप पे कुछ लिखना चाहता हूँ। लिखना चाहते हैं? हाँ जी। बिस्मिल्लाह। हैं? लिखे लिखे लिखे, शाबाश, आ जाओ ना, इधर लिखे, इधर लिखे, मुझको गजनी बना दो। हैं आप गंजे और बातें कर रहे हैं गजनी बनाने वाली, क्या ये खुला तजाद नहीं है? असल में मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू? हाँ। चलो ठीक है, इंटरव्यू? हाँ ले ले इंटरव्यू, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैंने इंटरव्यू ले लिया। ऐसी जरा बदनामी होती है जरा। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ये बताएं कि आप इस महकमे में आए कैसे? माँ की बदवा लगी ठा करके, माँ की बदवा लगी ठा करके मुझको। हैं? माँ ने कहा पैसे मांगे मुझसे कि बेटा कुछ पैसे दे, मैंने मना कर दिया। माँ ने कहा जा बेटा, तूने मुझे मना किया ना, नहीं दिया ना पैसे, मैं बदवा देती हूँ, तू था मांगेगा, सारी जिंदगी मांगेगा। छोड़ रहने दीजिए। आप ये बताएं कि आप इस महकमे में आए हैं तो कोई तरक्की वरक्की हुई है? तरक्की? हाँ। मुझसे ज्यादा तरक्की किसने की है? जब मैं भर्ती हुआ SHO था, फिर SI, अब हवलदार। मेरा मतलब है थाने में कोई आपने तब्दीली दी है? और मुझसे ज्यादा तब्दीली किसने दी है?
मुझको तो एक थाने में कोई रखता नहीं है, कभी उस थाने में कभी उस थाने में, बड़ी तब्दीली। यानी कि आप पहले SHOA भी रह चुके हैं। हाँ हाँ। SHOA। क्या SHOA? पढ़े लिखे हो मेरी तरह। आपको तो पुलिस में होना चाहिए। असल में मेरी माँ बदवा देने से पहले ही मर गई बेचारी। आप SHO का मतलब बताएंगे? ना मुझको जायज समझते हो, चित्रोल करूं? हैं? क्या चाह रहे हो? SHO का मतलब मुझको नहीं पता, बंदा पुलिस में है उसको SHO का नहीं पता। SHO का मतलब है 100 रुपए है ओए। ये तो हो गया SHO का मतलब। अब बताएं हवलदार का मतलब क्या होता है? हवलदार का 10, 5, 15, 20 सब चलता है। ये लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना। एक जनरल नॉलेज का सवाल, आप बड़े जीनियस लगे हैं। खबरदार हो जो मुझे कुछ कहा तो। ये आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला है, ये कोई और बोलता मैं बताता उसको। मैं आप जीनियस नहीं है? मैं चुप कर जाऊं? खबरदार ऐसी बातें ना करो मुझसे। नहीं, आप समझदार नहीं है? अब वो तो हूं। हाँ हाँ। तो मर जाने मैंने वही पूछा है। मैं तो पहले ही समझ गया था। आप पहले दुम्बे थे। एक बात का जवाब दे, सवाल का जवाब देंगे? पूछे पूछे। आपके सामने 40 किलो की एक बोरी पड़ी है तो हो गया 1 टन। सही। अगर ऐसे 40 किलो की 5 बोरियां हुई तो कितना वजन हुआ? 1 बोरी 1 टन, 2 बोरी दूसरा टन। लिख ले जी। टन 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 टन। लिख जाए। सही है। एक बात बताएं, पूछे। अमेरिका के सदर ओबामा ने जब इलेक्शन जीता तो आपने क्या देखा? वो मेरे दूध से दूर था जी। वो हमारे तो दूध लगती नहीं है। अच्छा। आप पर हर आदमी तनकीद करता है, क्या आप ये वर्दी क्यों नहीं बदल लेते? हैं? वर्दी तब्दील कर लें। वर्दी बदल ले, साड़ी बांध ले। क्या कहना चाहते हो? वर्दी को कुछ नहीं बोलना, समझ गए ना? साड़ी। एक बात आपके मुतालिक सुनते हैं। क्या? कि दिन में आप गश्त पे होते हैं, रात को आप भेष बदल के शाराए फैसल पे खड़े होते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मुजरिम को पकड़ने के लिए कोई भेष भी बदल सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो? अच्छा, मैंने सुना है थाने में तशद्दुद भी बहुत होता है। नहीं, उधर टेबल लगी होती है, ड्राइंग टेबल है, उस पर बिरयानी लगी होती है। जैसे मुजरिम आते हैं उसके हाथ धुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। अच्छा। ओए, थाने में ये इल्जाम कब से लगाया तुमने? क्यों लगाया पे ये? नहीं, आप जरा बता दे। मैं बता दूं जरा, इधर ही बता दूं? बताऊं इधर ही सबके सामने? जो तुम सवालात कर रहे हो ना, तुम्हारी बनती है फांसी। किस किस्म का बंदा हो ये? जवाब दे अपना, बगैर छिले हुए अमरूद। आगे चले, आगे चले। हाँ जी, जवाब दे। थाने में बड़ा तशद्दुद करते हैं आप लोग। नहीं, कोई ऐसा इल्जाम है, कोई तशद्दुद वगैरह नहीं करते हम लोग। अच्छा जी। हाँ। बहुत अच्छे जी। ये बताएं कि ये बात कहाँ तक सच है कि कानून किसी का नहीं होता? ना, कानून किसी का नहीं होता जी। कानून कानून है। कानून कानून है। कल मैं गश्त में था। रात को मैं गश्त में था रात को। तो इसका मतलब है कि आप गश्ती पुलिस है जी। खुद ही बोल के खुद ही एंजॉय करता है। मैं गश्त में था, आपने पूछा कानून किसी का नहीं होता। रात को मैंने एक बंदा पकड़ा है, रात भर उसकी मैंने चित्रोल की है और सुबह छोड़ना पड़ गया। क्यों? अब्बा जी थे। मैंने कहा अब्बा जी तीसरी दफा मेरे हाथ ही लगे हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सही सुना है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये बल्ब भी उतार दीजिए। ये मिसाल है कानून की। एक बात बताएं। पूछे। कि मौका वारदात पे पुलिस हमेशा लेट क्यों आती है, देर से क्यों आती है? बहुत अच्छे इल्जामात लगाना, खाली हमारी मजबूरियों को नहीं पता। पुलिस लेट क्यों आती है? कभी हमारे थाने आओ, जाके तुम हमारी मोबाइलें चेक करो, समझ गए?
4 पुलिस वालों ने जाना होता है, 6 हम फालतू लेके जाते हैं। क्यों? धक्का लगवाने के लिए। कहीं से डीजल मांगते हैं, कहीं से पेट्रोल मांगते हैं हम लोग, फिर जाते हैं मौके वारदात पे, जब तक डाकू शहर से बाहर निकल जाते हैं। तो आपके पास ये असला जो है ये किस काम आता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये असला किस काम आता है? हैं? ये असला, और डाकू के पास जदीद असला है, मजाइल है, रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास वही असला जो मोहम्मद बिन कासिम की फौज लेके आई थी। इससे तो यकीन करो कल मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं कौवे को मारने लगा तो कौवा हंसने लगा। जा जाओ अपना काम कर। मुझको लोग बताऊं क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मैं गुब्बारे फाड़ने वाला हूँ। ये तो मुझको बताना पड़ता है, बच्चे आराम से, मैं पुलिस वाला हूँ। बंदूक आप पीछे लगाते हैं, है। कभी खुदा ना खास्ता खुद ब खुद चल जाए तो खुला तजाद नहीं हो जाएगा? मतलब ये कि ये असला आपके काम नहीं आता? बड़े काम आता है। मिसाल के तौर पे? सर्दियों में बड़ा काम आता है जनाब। ये कैसे? जब ठंड लगती है 3 जला देते तोड़ के हम लोग। 4 पुलिस वाले बैठे, तोड़ के जला ली। ये अब मैं समझा ये क्यों हंस रहा है। टुन है ये तो। वही तूने पीवी है? मुंह सगा है? पीवी तूने? क्या कह रहे हैं? लगाई भी है टुन है? नहीं। मुंह सुंगा? है? मुंह सुंगा क्यों हंस रहा है इतना तू? मुंह सुंगा? सुंगा। पहले तुम सुंगाओ। चल जाने दे, छोड़ इन बातों में क्या रखा, आगे काम चला। ये बताएं रिश्वत के बारे में आपका ख्याल क्या है? खबरदार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। शाबाश। तोहफा जायज है, वो चल जाता है, कोई मसला नहीं उसका। ये बताएं इस महकमे में आने से पहले आप क्या किया करते थे? हैं? क्या किया करते थे? गडेरिया बेचता था। क्या करता था? पुलिस में आने की कोशिश करता था। एक बात बताएं, हाँ। लेडीज पुलिस भी भर्ती हुई है महकमे में। हाँ। उनकी तादाद कुछ कम नहीं है क्या? ये खुला तजाद नहीं है? ठीक है, ठीक है, जितनी भी ठीक है, है? सही है, एडजस्टमेंट हो जाती है। सही है। एक आखिरी सवाल। उसके बाद मर जाओगे? नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। ये बताएं, हमारा नारा है पुलिस का खास तौर पे ईमान, इत्तेहाद, यकीन, मुहक्कम। हाँ। आप लोग इस पर कहां तक अमल करते हैं? हमसे ज्यादा अमल कौन करता होगा? जितना अमल हम करते हैं इस 3 बातों पे कोई नहीं करता होगा। मसलन ईमान। इतने ईमान पे इतना यकीन है हमारे को कि इतनी ईमानदारी से हम थाने में माल बांटते हैं कि कोई नाराज नहीं होता, नीचे से लेके ऊपर तक। ना ना, बेईमानी नहीं, इस काम में बेईमानी नहीं है। इसमें इत्तेहाद के बारे में क्या कहते हैं? इत्तेहाद तो जी हमारे अंदर इतना है कि सामने वाले थाने का बंदा हम नहीं पकड़ते, समझ गए? किसी का जुआ चल रहा पता लग गया वो किसी और इलाके का, ये हम वो हाथ नहीं डालते। इत्तेहाद हमारे अंदर बहुत है। और ये यकीन मुहक्कम के बारे में क्या कहते हैं? यकीन मुहक्कम, यकीन तो हमको इतना है जी, जिस थाने में मैं भी हूँ 2 साल या मैं रह जाऊं और मेरे घर वालों को और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना यकीन है मुझको। ठीक है, 1 मिनट ठहर जाओ। क्या हुआ? 1 मिनट, फोन आया, बेड पे लगा है ना। 1 मिनट। हेलो जी, जी जी, जनाब जनाब, हाजिर हुआ जनाब। एसपी 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 जी जी, एसपी साहब है? हाँ जी। अपने एसपी मजीद साहब? नहीं नहीं, मेरी बीवी शाहिदा परवीन अभी आया। मेरी बात सुनो। ठीक है, हो जाएगा। बस हो जाएगा। नाजरीन, हमारे कॉमेडी किंग्स कुछ सयाने निकले, कुछ पुराने और कुछ खिसियाने निकले, और रिपोर्ट्स देने में तो कुछ ज़्यादा ही शातिर निकले। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फैसला सिर्फ आप लोग करेंगे और आप अपने फैसले से किसी एक टीम को जितवा सकते हैं, और जिताने का तरीका है वोटिंग। इसी मज़े की बात के साथ आपको एक और तसल्ली मैं देना चाहती हूँ, और वो ये है कि जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारे वो 4 कैंडिडेट्स
अगली एपिसोड में आपको फिर नज़र आएंगे। लिहाजा आप लोग भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ कोशिशें कभी कभार नाकाम हो जाती हैं। आप लोग दुआ करते रहें, हम लोग कोशिशें करते रहेंगे और उनको मनाते रहेंगे, ताकि अगले हफ्ते हम उनको फिर आपके सामने पेश कर सकें और आप उन्हें भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। और जाने से पहले ये कि कॉमेडी किंग्स की अपडेट्स आप हासिल कर सकते हैं अपना कराची FM 107 और रेडियो आवाज़ पर। इन्हीं मज़े मज़े की बातों के साथ अब मुझे नताशा अली को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं चालबाज टीम का कैप्टन और ये है खड़ी मेरी टीम। और हमें जिताने के लिए प्लीज़ SMS कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा SMS कीजिए। और हमारा SMS एड्रेस है CK स्पेस CB और सेंड कर दीजिए 2791 पे। देखिए, हमेशा हमारे को जो अवाम ने हमारा साथ दिया है, वकीलों का साथ दिया है, इस वजह से हम आज जीत के बैठे हुए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से आप लोग हमें SMS करते रहें, इसके डिटेल बताएंगे रऊफ लाला भाई। SMS करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा CK स्पेस GB और सेंड कर दीजिए 2791 पे।